ठीक है, देखें फिजिकल बैरियर पर्टेनिंग टू रिसोर्सेज, जो आपकी फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो जब ख़त्म होती हैं या उसमें कोई रुकावट आती है तो उसे हम कहते हैं फिजिकल बैरियर। ठीक है, लेकिन जब आपके इमोशंस, आपके जो जज्बात होते हैं वो इस तरह आप पे हावी हो जाते हैं कि आप किसी की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। सपोज किसी का एक्सक्यूज सुनने के लिए आप तैयार नहीं होते, यही है ना, किसी की जस्टिफिकेशन, कोई रीजन आपको दे रहा है किसी गलती हो जाने की, आप वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि आप पे जज्बात का गलबा है कि नहीं यार ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदी ठीक नहीं है, इसने मेरे साथ ये किया, मैं इसकी कोई बात नहीं सुनूंगा। ऐसा होता है ना, ठीक है। या कभी कभार ऐसा होता है कोई हैबिचुअल बंदा होता है जो बार बार गलतियां करता रहता है। सपोज कोई मेरा स्टाफ मेंबर हो जो हैबिचुअल लेट हो आने का, ठीक, अब वो दोबारा किसी दिन लेट आए तो मैं इसका कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा। आमतौर पर ऐसा ही होता है ना, क्योंकि मेरे ऊपर जज्बात का गलबा होगा, इमोशनल जो मेरी फीलिंग होगी उसके बारे में कि शी इज या ही इज हैबिचुअल ऑफ कमिंग लेट, तो मैं उसका सुनने के लिए तैयार ही नहीं होऊंगा, हालांकि उस दिन उसका कोई जेन्युइन प्रॉब्लम था लेट आने का। तो ये जो मैं सुन नहीं पा रहा वो किस वजह से सुन नहीं पा रहा, उसके बाद इमोशनल बैरियर की वजह से, अपने माजी के एक्सपीरियंस की वजह से जो मेरी फीलिंग्स, जो मेरे इमोशंस बने हुए हैं वो मुझे सुनने नहीं दे रहे। तो हमें कम्युनिकेशन करते वक्त पहले कोशिश करनी चाहिए कि ये बैरियर्स ना हो। अच्छा, अब फिजिकल बैरियर्स जो है वो ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं होते, ज़्यादातर, ठीक है। अब देखें उस दिन हमने यहाँ पे टी-पिन लगाई, टी-पिन नहीं चली, कभी लाइट जा रही है, कभी प्रोजेक्टर नहीं चल रहा, कभी लैपटॉप में इशू आ रहा है, कभी सिग्नल नहीं आ रहा है, कभी वाईफाई बंद हो रहा है, कभी बरसात हो रही है, ये ज़्यादातर हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे हाथ में होती है, इमोशनल बैरियर, ठीक। इमोशनल बैरियर जी, हाँ एग्जैक्टली, बल्कि ये कह लें कि जो पर्सनैलिटी रिलेटेड बैरियर्स है, हाँ ठीक है। खुद मुझ में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, खुद मुझे जो है मतलब बात करना नहीं आता, चिड़चिड़ापन है, या किसी फैमिली इश्यूज की वजह से मैं किसी से बात सही नहीं कर पाता, डिफरेंट किस्म से होते हैं, ठीक है। वो आपकी जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड बैरियर्स हैं जो आपको सही नमूने से बात नहीं करने देते या किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं करने देते, उसको क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल बैरियर्स, ठीक है। तो कौन कितने हुए, तो आपको एक रिवीजन, एक क्या हुआ, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या है, बैरियर ऑफ रिसोर्सेज या फिजिकल थिंग्स, ठीक है। दूसरा इमोशनल बैरियर, जज्बात का, जो दूसरों के बारे में आपके इमोशंस बने हुए नेगेटिव या कुछ भी, वो आपको रोकते हैं किसी की बात समझने के लिए। फिर परसेप्चुअल बैरियर्स, इमेज आप दे रहे हैं, हाँ ठीक है, पास्ट की बुनियाद पे आपने अपना इमेज बनाया हुआ है किसी दूसरे के लिए, तो वो आप फिर उसकी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। फिर कल्चरल बैरियर्स, डिफरेंट कल्चर हैं, डिफरेंट रिलीजन हैं, डिफरेंट नेशंस के लोग जब आपस में साथ रहते हैं तो कल्चरल बैरियर आ जाता है, जब तक वो एक दूसरे को समझ ना लें, लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। फिर लैंग्वेज बैरियर, सिंपल डिफरेंट लैंग्वेज हो, आपको चाइनीज नहीं आती, चाइनीज को सिंधी नहीं आती, उर्दू नहीं आती, तो बात जो है सिर्फ इशारों पे होती रहेगी, ठीक है। फिर जेंडर बैरियर, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल, ठीक, मेल जो है फीमेल के सामने कंफ्यूज हो जाते हैं, फीमेल मेल्स के सामने कंफ्यूज हो जाती हैं। और इंटरपर्सनल स्किल बैरियर, जो हमारे अपने जो बैरियर है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते, ये भी ज्यादातर होते हैं, ठीक। तो इन सब चीजों को खत्म करना है, क्या करना है, ये देखें, ये इमोशनल बैरियर है, देखें ये मैडम जो है रूठी हुई है, मुंह सुजाया हुआ है, ये साहिबा जो है इन्हें मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती है नहीं भाई मुझे मनाना दुनिया का खतरनाक तरीन काम है, मना के दिखाओ पता चले, ठीक है। ये क्या है, फिजिकल बैरियर, ये इमोशनल बैरियर, ये क्या है, कल्चरल बैरियर लग रहा है, मतलब इस तरह का कुछ शो हो रहा है, ठीक है। कल्चर अलग अलग है, देखें तो कपड़े भी अलग पहने हुए, तो बल्कि ये जेंडर बैरियर, सॉरी ये फीमेल है, ये मेल है, तो कुछ पिक्स हैं जो शो कर रही हैं कि बैरियर किस तरह हो सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपकी क्या थी, कम्युनिकेशन बैरियर, लेकिन हमने जो
टॉपिक पूरा किया वो क्या था? कम्युनिकेशन स्किल नेसेसरी फॉर प्रोफेशनल या टीचर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको कुछ पल्ले पड़ी या बैरियर था? जी बताइए।